हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। फिर मैं उपस्थित हूँ एक नए चैप्टर के साथ, पॉलीमर। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंटरेस्टिंग नहीं, जैसे आपके लिए ये बहुत ही बोरिंग लगेगा, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप स्कोरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो इसमें कुछ भी थिंकिंग नहीं करना है, बस आपको मोनोमर के नाम याद कर लेना है और जिससे आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आसानी से बन जाता है। ठीक है, तो मैं एक बार आपको समराइज कर दे रहा आधे घंटे में, बहुत ही कम टाइम लूँगा। आप देखो, पॉली का मतलब क्या होता है, मेनी। मर का मतलब क्या है, यूनिट। पॉलीमर क्या होते हैं, लार्ज साइज मॉलिक्यूल होते हैं जो छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, और उन छोटे छोटे यूनिट को हम क्या बोलते हैं, स्मॉलर यूनिट को हम क्या बोलते हैं, मोनोमर बोलते हैं। यानी कि मोनोमर क्या है, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ पॉलीमर। स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ पॉलीमर आर कॉल्ड मोनोमर। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। यानी कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मोनोमर इनटू क्या, पॉलीमर आर कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी में देखोगे तो बहुत सारे क्लासिफिकेशन दिया होगा, वेरियस क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ क्या, सोर्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मोनोमर। ठीक है, ये सब ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, बहुत सारा दिया होगा। तो जो इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, जैसे सोर्स के बेसिस पर तीन टाइप के होते हैं, नेचुरल पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। ठीक है, नेचुरल पॉलीमर का मतलब क्या, जो नेचर से आपके नो, प्लांट और क्या एनिमल से। जैसे क्या हो गया आपका, स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, ये सब प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, ये सब क्या है, नेचुरल पॉलीमर है। नाम से क्लियर है, नेचुरल पॉलीमर यानी कि जो नेचर से ऑब्टेन हो। सिंथेटिक पॉलीमर, मैड मैनी पॉलीमर, जो आर्टिफिशियली क्या हो, जो आर्टिफिशियली जो सिंथेसाइज हो इन क्या इंडस्ट्री में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर। और हमें सारे सिंथेटिक पॉलीमर ही पढ़ना है इस चैप्टर में। ठीक है, जब नायलॉन 6 हो गया, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल हो गया, पॉलीथीन हो गया, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया, पॉलीमेथाइल मेथाइक्राइलेट हो गया, ये सब सारे। और सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर क्या होते हैं, ये नेचुरल पॉलीमर ही होते हैं। नेचुरल पॉलीमर को हम क्या करते हैं, मॉडिफाइड कर देते हैं। यानी हम बोल सकते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर क्या होते हैं, मॉडिफाइड नेचुरल पॉलीमर। मॉडिफाइड नेचुरल पॉलीमर थोड़ी सी प्रॉपर्टी को इंप्रूव करने के लिए, नेचुरल पॉलीमर को की प्रॉपर्टी को इंप्रूव करने के लिए आर्टिफिशियली कुछ हम बाहर से रिएजेंट ऐड कर देते हैं। ठीक है, जिससे प्रॉपर्टी क्या हो जाए और बेटर हो जाए, तो उसे हम सेमी सिंथेटिक पॉलीमर बोलते हैं। जैसे बूना, जैसे वल्कनाइज रबर हो गया, बूना नहीं, वल्कनाइज रबर। ठीक है, उसके बाद हम पॉलीमर को क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर। मोनोमर के बेसिस पर दो टाइप के पॉलीमर होते हैं, होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर क्या बोलते हैं, जिसमें जो मोनोमेरिक यूनिट हो, केवल एक ही टाइप हो। होमोपॉलीमर, ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमेरिक यूनिट आर क्या हो, इन्वॉल्व हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, होमोपॉलीमर बोलेंगे। कोपॉलीमर, जिसमें दो या दो से अधिक टाइप की मोनोमेरिक यूनिट क्या हो, इन्वॉल्व हो, तो उसे हम कोपॉलीमर बोलेंगे। यानी कि 2 और मोर देन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमेरिक यूनिट आर यूज्ड, उसे क्या बोलेंगे, कोपॉलीमर बोलेंगे। तो ये होमोपॉलीमर हो गया और ये कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर का मतलब एक ही टाइप की मोनोमेरिक यूनिट, और कोपॉलीमर का मतलब दो या दो से अधिक टाइप का क्या, मोनोमेरिक यूनिट। फिर हम ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन के बेसिस पर दो टाइप के पॉलीमर होते हैं, एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर वो पॉलीमर होते हैं जो एडिशन रिएक्शन के थ्रू होते हैं। एडिशन रिएक्शन का मतलब दो मॉलिक्यूल का यूनाइट हो जाना विदाउट रिमूवल ऑफ सम स्मॉलर मॉलिक्यूल, स्मॉलर पार्टिकल। यानी कि जो मास ऑफ क्या होगा, पॉलीमर होगा, वो इक्वल टू होगा समेशन ऑफ क्या, मास ऑफ ऑल मोनोमर। कंडेंसेशन पॉलीमर क्या होता है, दो मॉलिक्यूल का क्या होगा, ऐसे पॉलीमर जो कंडेंसेशन रिएक्शन के थ्रू बने। कंडेंसेशन पॉलीमर क्या होते हैं, ऐसे पॉलीमर जो कंडेंसेशन रिएक्शन के थ्रू बनते हैं। अभी मैं ढेर सारे एग्जांपल लेने वाला हूँ कंडेंसेशन रिएक्शन के थ्रू बने। कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होता है, दो मॉलिक्यूल का यूनाइट होना ही होता है विथ रिमूवल ऑफ सम स्मॉलर मॉलिक्यूल। तो मैं अभी पहला एग्जांपल लेने जा रहा हूँ। आप देखो, मैं आपको पहला फर्स्ट टीच करने जा रहा, जैसे सारे एडिशन पॉलीमर, वो मैं एनसीईआरटी में जितने भी एग्जांपल है मैं सब लेने जा रहा। एडिशन पॉलीमर, ठीक है, और एडिशन पॉलीमर में भी फर्स्ट होमोपॉलीमर, पहले क्या, होमोपॉलीमर, होमोपॉलीमर के एग्जांपल लेने वाला। एडिशन पॉलीमर का मतलब क्या, ऐसे पॉलीमर जो एडिशन रिएक्शन के थ्रू बने विदाउट रिमूवल ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स, है ना, स्मॉलर मॉलिक्यूल। और होमोपॉलीमर का मतलब केवल एक ही टाइप का मोनोमेरिक यूनिट क्या हो, इन्वॉल्व हो। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? जैसे आप देखो, जैसे पॉलीथीन है फर्स्ट, जैसे पॉलीथीन, जैसे मैं ले लूँ, जैसे एथीन हो गया, है ना, इसका मैं पॉलीमराइजेशन करा हूँ 350 से 570 केल्विन और 1000 से 2000 ATM प्रेशर इन प्रेजेंस ऑफ क्या, ट्रेसेस ऑफ O2, इसके यन मॉलिक्यूल लेके, तो ये पॉलीमराइज हो जाएगा। कहने का मतलब इसका होमोलिटिक हो जाएगा और इसी के आपस में मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, लाखों करोड़ों में जुड़ते चले जाएंगे, CH2। इसी को ये क्या है, एथीन है। ये क्या था, एथीन,
और इसी का नाम हो जाएगा पॉलीएथीन, इसको बोलेंगे पॉलीएथीन। ठीक है, और ये इसको बोलते हैं, ये गुड क्वालिटी पॉलीथीन नहीं है, इसको बोलते हैं लो डेंसिटी पॉलीथीन, LDP, इसको हम लो डेंसिटी पॉलीथीन बोलते हैं। L का मतलब लो, D का मतलब डेंसिटी, P का मतलब पॉली, E का मतलब एथीन। अगर सेम रिएक्शन, अगर इसी रिएक्शन को अगर हम कैरीड आउट करें, कैरीड आउट एट लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, जैसे CH2, जैसे लो टेम्परेचर कर दें हम 320 से 350 केल्विन, इन प्रेशर आप क्या 6 to 7 ATM प्रेशर, और इन प्रेजेंस आप क्या जिगलर नट्टा कैटालिस्ट, जिगलर नट्टा कैटालिस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैटालिस्ट है, जिगलर नट्टा कैटालिस्ट के प्रेजेंस में कराएं। देखो थोड़ा फास्ट में पढ़ाऊंगा, ठीक है। जिगलर नट्टा कैटालिस्ट क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, ट्राई एथाइल एल्युमिनियम C2H5, इसको याद कर लेना, एक बार का पूछा हुआ है, ट्राई एथाइल एल्युमिनियम और प्लस क्या TiCl4, इसको हम जिगलर नट्टा कैटालिस्ट बोलते हैं। यदि सेम रिएक्शन को हम कैरीड आउट करें, अगर यही जो सेम रिएक्शन है इसको लो टेम्परेचर और लो प्रेशर, देखो यहाँ कितना हाई प्रेशर है और यहाँ पर कितना है, बिल्कुल लो प्रेशर है, और इन प्रेजेंस आप क्या जिगलर नट्टा कैटालिस्ट के प्रेजेंस में पॉलीमराइजेशन करेंगे, तो जो पॉलीथीन मिलेगा वो गुड क्वालिटी का पॉलीथीन मिलेगा, जिसे बोलते हैं हम क्या हाई डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। H का हाई, D का मतलब डेंसिटी, P का मतलब पॉलीएथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, गुड क्वालिटी पॉलीथीन मिलेगा। जैसे आप मार्केट में जाते होगे शॉप पर, एक सब्जी के दुकान पर जाते होगे तो जो पॉलीथीन मिलता होगा, और एक कपड़े की दुकान पे जो पॉलीथीन है ना, तो दोनों पॉलीथीन में क्या है आपका डिफरेंस है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बस याद करना है। जैसे यहाँ से क्वेश्चन क्या आ सकता है, जैसे एक तो पॉलीथीन का मोनोमर क्या होता है, एथीन सबसे आसान है, ठीक है, और जिगलर नट्टा कैटालिस्ट क्या होता है, ये है। अगर हाई प्रेशर पर कराएंगे तो ये आएगा, लो प्रेशर पर इन प्रेजेंस ऑफ जिगलर नट्टा कैटालिस्ट ये आएगा। देखो ये सब क्या है, एडिशन पॉलीमर है। एडिशन पॉलीमर क्यों है, क्योंकि एडिशन रिएक्शन के थ्रू बन रहा है, और होमो पॉलीमर है। मोनोमरिक यूनिट क्या है, केवल एक ही टाइप की है, एथीन ही है, आपस में केवल एथीन ही क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, तो ये क्या हुआ होमो पॉलीमर। जैसे नेक्स्ट 2 हो गया, मैं सारे आपको समराइज कर दूंगा, टेंशन न लें। थर्ड आपका आता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये क्या Cl, ठीक है। इसके N मॉलिक्यूल हम ले लें और इसको हम पॉलीमराइज करेंगे, तो यहाँ पे जो पॉलीमर मिलेगा आपका PBC, इसी को हम बोलते हैं PBC, इसी को बोलते हैं PBC। PBC का मतलब क्या, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल। PBC का मोनोमर क्या होता है, CH2 विनाइल क्लोराइड, तो क्या होता है विनाइल क्लोराइड। ये भी क्या है, एक एडिशन पॉलीमर है और क्या है होमो पॉलीमर है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड आपका CH2 डबल बॉन्ड CH और क्या CH3, ये प्रोपाइलिन है, क्या है प्रोपाइलिन। इसका हम पॉलीमराइजेशन करा दें तो क्या आएगा CH2 CH CH3, इसको हम बोलते हैं पॉलीप्रोपाइलिन, पॉलीप्रोपाइलिन। अब जैसे आपको जो स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट लेकर जल्दी से कॉपी करते रहें, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड हो गया, ये फोर्थ था, इसको फोर्थ कर लेना, फोर्थ। नेक्स्ट फिफ्थ पॉलीस्टाइरीन। अगर मैं यहाँ पर क्या रख दूँ, क्लोरीन रखूंगा यहाँ पर, ये देखो यहाँ पे क्लोरीन रखूंगा तो विनाइल क्लोराइड। अगर मैं यहाँ पे फिनाइल रख दूँ तो इसको बोलेंगे स्टाइरीन। इसको मैं पॉलीमराइज कराऊंगा तो जो आएगा CH2 CH और ये क्या PH, इसके N मॉलिक्यूल लेकर, तो इसको हम बोलेंगे पॉलीस्टाइरीन। क्या बोलेंगे, पॉलीस्टाइरीन। देखो सबके सब क्या है, एडिशन पॉलीमर है, क्योंकि एडिशन रिएक्शन के थ्रू बन रहे हैं, और सबके सब क्या है होमो पॉलीमर है। 6 विनाइल साइनाइड, CH2 डबल बॉन्ड CH, इसको बोलते हैं हम विनाइल साइनाइड, विनाइल साइनाइड। एक इसका और नाम है एक्राइलोनाइट्राइल, एक्राइलोनाइट्राइल। अगर कभी भी हम विनाइलिक कार्बन से sp2 कार्बन से हम क्या जोड़ देंगे, कोई कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जोड़ देंगे, तो उसको हम एक्राइल वर्ड यूज करते हैं, एक्राइल नाइट्राइल। अगर CHO रहता है तो एक्राइल डिहाइड, एल्डिहाइड, ठीक है। और इसको हम पॉलीमराइज कराएंगे तो जो आपका मोनोमर आएगा CH2, ये CH और क्या CM, इसको हम बोलेंगे पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। इसके आगे वर्ड लगा लेंगे क्या, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। क्या बोलते हैं, पान। कौन सा पान, पान का मतलब क्या, पान का मोनोमर क्या होगा, चूना, तो खाने वाला पान नहीं, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। पान क्या है, एक पॉलीमर है, इसका मोनोमर क्या होगा, एक्राइलोनाइट्राइल, या इसी को दूसरा नाम बोलते हैं ऑर्लॉन। क्या बोलते हैं, ऑर्लॉन। इसका दूसरा नाम क्या है, ऑर्लॉन। कॉपी करो।
नेक्स्ट है 7 नंबर पर, देखो 7 नंबर पर आपका है CF2 टेट्राफ्लोरोएथीन। ये टेट्राफ्लोरोएथीन है, ये क्या है? टेट्राफ्लोरोएथीन। टेट्राफ्लोरोएथीन इसको हम पॉलीमराइज करा देंगे n मॉलिक्यूल लेकर। तो जैसे एथीन का कराते थे ऐसे ही हो जाएगा CF2 और CF2, ये आएगा पॉली टेट्राफ्लोरोएथीन। इसी को हम शॉर्ट में बोलते हैं टेफ्लॉन। इसको क्या बोलेंगे? टेफ्लॉन बोलेंगे। टेफ्लॉन क्या है? पॉलीमर है। इसका मोनोमर क्या होगा? पॉली टेट्राफ्लोरोएथीन। इसका नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने में यूज करते हैं। इसका किस में बनाने, क्या बनाने में यूज करते हैं? नॉन स्टिक कुकवेयर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है टेफ्लॉन। ठीक है। 8 नंबर पर CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 COO ME। इसको बोलते हैं मेथाइल मेथाइक्राइलेट। मेथाइल मेथा एक्राइलेट, मेथाइल मेथा एक्राइलेट। इसका हम पॉलीमराइजेशन करा देंगे CH2 CH CH3 COO ME, ये आएगा। इसको हम बोलेंगे पॉलीमेथाइल मेथा एक्राइलेट। इसको बोलते हैं पॉलीमेथाइल मेथाइक्राइलेट। इसका प्लेक्सी ग्लासेस बनाने में यूज करते हैं। ये 8 हो गया। 9 देखो, ये सब के सब क्या है? एडिशन पॉलीमर है। एडिशन पॉलीमर भी है और होमो पॉलीमर भी है। एडिशन पॉलीमर भी है और होमो पॉलीमर भी है। 8 हो गया। 9 नंबर पर आता है नेचुरल रबर। नेचुरल रबर, देखो नेचुरल रबर क्या होता है? सीस आइसोप्रीन होता है। जैसे आइसोप्रीन ये होता है, देखो CH3, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, 2 मेथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन होता है। इसको हम पॉलीमराइज करा देते हैं n मॉलिक्यूल लेके। तो इसका होमोलिसिस होगा, इसका होमोलिसिस होगा, एक डॉट यहाँ एक डॉट यहाँ, ये कंबाइन हो जाएगा और ये आपस में जुड़ते चले जाएंगे। तो देखो ये आएगा ऐसा CH2 C, CH3 डबल बॉन्ड C और क्या आएगा? CH3 CH2। इसी को हम बोलते हैं पॉली आइसोप्रीन। ये आइसोप्रीन बोलते हैं। नेचुरल रबर का मोनोमर क्या होता है? आइसोप्रीन। हालांकि मैं थोड़ा फास्ट बता रहा, ध्यान से देखो। आइसोप्रीन, और इसको क्या बोलेंगे? पॉली आइसोप्रीन। पॉली आइसोप्रीन है ना। अब ये जो डबल बॉन्ड है, देखो आप यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है ये GI शो कर सकता है। ये जो डबल बॉन्ड है ये GI शो कर सकता है। ये GI शो करेगा तो एक फॉर्म देखो ये आएगा, एक फॉर्म ये आएगा C, CH3 डबल बॉन्ड C, H, CH2 और क्या? CH2। ये सीस फॉर्म है। ये क्या है? कौन सा फॉर्म? सीस फॉर्म। सीस फॉर्म। और एक ट्रांसफॉर्म भी हो सकता है। एक ट्रांसफॉर्म क्या हो सकता है? देखो ट्रांसफॉर्म हो सकता है C डबल बॉन्ड C, CH3 और यहाँ पर CH2 H और ये CH2 N। ये देखो ट्रांसफॉर्म। ये क्या है? ट्रांसफॉर्म। आप देखो जो सीस पर, देखो जो सीस पॉली आइसोप्रीन होता है, सीस पॉली आइसोप्रीन वही नेचुरल रबर होता है। यही नेचुरल रबर है। यही क्या है? नेचुरल रबर है। ये ट्रांस पॉली आइसोप्रीन नेचुरल रबर नहीं होता। इसे गट्टा पर्चा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गट्टा पर्चा। एक प्लांट का नाम है गट्टा पर्चा। तो कभी भी ऑप्शन में आपके हो कि नेचुरल रबर है ना, नेचुरल रबर इज द पॉलीमर ऑफ किसका? सीस आइसोप्रीन, सीस पॉली आइसोप्रीन, ट्रांस पॉली आइसोप्रीन और वनली पॉली आइसोप्रीन हो तो किस पर ऑप्शन करेंगे? सीस पॉली आइसोप्रीन। सीस पॉली आइसोप्रीन। तो ये आपका क्या था? नेचुरल रबर था। नेचुरल रबर किसका मोनोमर है? आइसोप्रीन का। अब देखो नेक्स्ट है आपका, ये मैं हटाऊं 10 नंबर पर आपके, देखो आपके सिलेबस में 10 ही एडिशन और होमोपॉलीमर है। होमोपॉलीमर 10 ही है। एक लास्ट है आपका सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक नंबर 10 नंबर पर है सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक रबर क्या होगा? नियोप्रीन, अरे क्लोरोप्रीन। देखो इधर जैसे CH3, जैसे यहाँ CH3 के प्लेस पर केवल CH2 कर दो। जैसे CH2 डबल बॉन्ड C, Cl, जैसे मैं केवल Cl लगा दिया यहाँ पर, CH
डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलते हैं क्लोरोप्रीन। क्या बोलेंगे? क्लोरोप्रीन। वो आइसोप्रीन था, इसको क्लोरोप्रीन। इसको हम पॉलीमराइज करा देंगे इसके N मॉलिक्यूल लेके, ठीक है। तो यहाँ पर जो आएगा CH2 Cl डबल बॉन्ड CH और क्या CH2, ये इसको बोलेंगे पॉलीक्लोरोप्रीन, या एक नाम देते हैं नियोप्रीन। नियोप्रीन क्या है? सिंथेटिक रबर है, और इसका मोनोमर क्या होगा? क्लोरोप्रीन होगा। कॉपी करो। तो ये आपका थे क्या? ये आपके थे एडिशन पॉलीमर, और एडिशन पॉलीमर में भी क्या? होमो पॉलीमर। अब देखो एडिशन पॉलीमर में को पॉलीमर दो। आप देखो आपके सिलेबस में टोटल 12 एडिशन पॉलीमर के एग्जांपल हैं, टोटल 12 एडिशन पॉलीमर, जिसमें से 10 क्या है होमो और 2 क्या है को पॉलीमर। अब एडिशन पॉलीमर में को पॉलीमर एडिशन पॉलीमर में को पॉलीमर में पहले क्या है? आप देखो 11 नंबर, जैसे बूना यस, जैसे ये बूना यस। देखो ब्यू का मतलब क्या होता है? ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन। ब्यूटाडाइन को पॉलीमर विथ स्टाइरीन इन प्रेजेंस ऑफ क्या? सोडियम। सोडियम के प्रेजेंस में पॉलीमराइजेशन होता है। जैसे ब्यूटाडाइन ले लो, ये हो गया, और हमने स्टाइरीन ले लिया, प्लस ये स्टाइरीन है, इसको पॉलीमराइज करा दो, इन दोनों को जोड़ दो। अब देखो इसका होमोलिसिस होगा, एक फ्री रेडिकल यहाँ है, फ्री रेडिकल यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, और इसका होमोलिसिस होगा, यहाँ फ्री रेडिकल, यहाँ फ्री रेडिकल, यहाँ फ्री रेडिकल, यहाँ फ्री रेडिकल, यहाँ फ्री रेडिकल। तो देखो जुड़ के क्या बनेगा? CH2 बनेगा, और क्या CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, और CH2 CH PH और क्या CH2। ये क्या है? यही क्या है? बूना एस है। ब्यूटाडाइन स्टाइरीन को पॉलीमर ऑफ ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन। देखो को पॉलीमर हमने क्या क्यों बोला? क्योंकि जो मोनोमेरिक यूनिट है वो क्या डिफरेंट है, दो डिफरेंट मोनोमेरिक यूनिट है, एक ब्यूटाडाइन है और एक क्या स्टाइरीन है, ठीक है। कॉपी करो। नेक्स्ट 10 नंबर पर है बूना एन, ठीक है। ब्यूटाडाइन, एन का मतलब क्या? नाइट्राइल, एक्राइलोनाइट्राइल, ठीक है। यहां पर बस क्या कर दो CN, यहां पर आप क्या कर दो CH2 डबल बॉन्ड CH और क्या CN। तो इसका भी होमोलिसिस हो जाएगा, एक फ्री रेडिकल यहाँ, एक फ्री रेडिकल यहाँ, तो क्या आ जाएगा? CH2 CH डबल बॉन्ड CH और क्या CH2 और क्या CH CN। ये क्या हो गया? ये सभी सिंथेटिक रबर है, बूना एस, बूना एन, है ना, ये सभी क्या है? सिंथेटिक रबर है। और फिर जो मैंने बताया था क्लोरोप्रीन, वो भी क्या है? सिंथेटिक रबर है। तो ये टोटल आपके थे क्या? टोटल 12 एडिशन पॉलीमर है आपके सिलेबस में। टोटल एडिशन पॉलीमर कितने हैं आपके एनसीईआरटी में? 12, जिसमें से 10 होमो पॉलीमर थे और 2 क्या है? को पॉलीमर। 2 को पॉलीमर कौन कौन से हैं? बूना एस और बूना एन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्या? कंडेंसेशन पॉलीमर के बारे में। एडिशन पॉलीमर में हमने होमो पॉलीमर और को पॉलीमर देख लिया। होमो पॉलीमर आपको 10 पढ़ने हैं और को पॉलीमर 2 पढ़ने हैं। अब नेक्स्ट है आपके एनसीईआरटी में दिया होगा कंडेंसेशन पॉलीमर के कुछ एग्जांपल, ठीक है। बहुत ही ये आसान टॉपिक है, पॉलीमर हुआ, कंडेंसेशन पॉलीमर और कंडेंसेशन, सारे कंडेंसेशन पॉलीमर क्या होते हैं? को पॉलीमर होते ही है। बस एक को छोड़कर मैं अभी आपको बताऊंगा। कंडेंसेशन पॉलीमर में सारे कंडेंसेशन पॉलीमर क्या होते हैं? को पॉलीमर, ठीक है। पहला फर्स्ट में एग्जांपल ले रहा आपका नाइलॉन 66। अब देखो मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो काफी टाइम लगेगा। नाइलॉन 66 क्या है? को पॉलीमर है और कंडेंसेशन पॉलीमर है। ये 6 यानी 6 कार्बन का क्या हो? इमीन हो, और 6 कार्बन का क्या हो? आपका एसिड हो। जैसे हेक्सामेथिलीन डाइमीन, देखो ये होता है हेक्सामेथिलीन डाइमीन CH2 और CH2, हेक्सामेथिलीन डाइमीन, और ये NH। जैसे हेक्सामेथिलीन 6 CH2 है, हेक्सामेथिलीन डाइमीन, और प्लस एडिपिक एसिड, ये एडिपिक एसिड है CH2O और COOH। एक मैं बता दे रहा आपको, इसी में सब बता दूंगा आप देखो।
तो जैसे ये कभी भी NH2 हो और कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो एसिड का क्या जाएगा, OH जाएगा, एसिड का OH जाएगा और एमीन का क्या जाएगा, H, एमाइड लिंकेज जाएगा। उसी तरह इसका OH जाएगा और इसके सामने वाले का। जितने भी कंडेंसेशन पॉलीमर होते हैं ये सभी क्या होते हैं, स्टेप ग्रोथ पॉलीमर होते हैं, इनको स्टेप ग्रोथ पॉलीमर ही बोलते हैं। इसी तरह इसका H जाएगा तो देखो क्या आएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा आपका क्या, NH2CH2, ठीक है, 6 NH C डबल बॉन्ड O CH2 6 और C डबल बॉन्ड O, ये आया N, इसी को बोलते हैं हम नाइलॉन 6,6। ये क्या है, एक पॉलीएमाइड है, एमाइड लिंकेज है। ये क्या है, पॉलीएमाइड, एमाइड लिंकेज है तो पॉलीएमाइड। नाइलॉन 6,6 क्या है, को पॉलीमर है, कंडेंसेशन पॉलीमर है और क्या है, सिंथेटिक पॉलीमर है। इसका मोनोमर क्या है, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एटिपिक एसिड। 6 कार्बन का एमीन है और 6 कार्बन का एसिड है। ये इसको क्या बोलते हैं, इसमें एमाइड लिंकेज है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पॉलीएमाइड भी बोलते हैं। उसी तरह आपका है नाइलॉन 610, नाइलॉन 610 6 कार्बन का एमीन होगा और 10 कार्बन का क्या होगा, एसिड होगा, तो यहाँ 8 बस लिख देंगे। इसको बोलते हैं सिबाइसिक एसिड, सिबाइसिक एसिड बोलते हैं। तो यहाँ पर केवल क्या आ जाएगा, 8। तो ये क्या हो गया, नाइलॉन 610 हो गया, ये नाइलॉन 610 हो गया। कॉपी करो अच्छे से, देखो कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। ये नाइलॉन 6 हो गया, नाइलॉन 610 हो गया। एक नाइलॉन 6 है, नेक्स्ट है नाइलॉन 6। इसका मोनोमर क्या होता है, कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम देखो क्या होता है, नाइलॉन 6, इसका ये होता है डबल बॉन्ड O NH, इसी को हम कैप्रोलैक्टम बोलते हैं। साइक्लिक एमाइड को हम लैक्टम बोलते हैं, कैप्रोलैक्टम, कैप्रोलैक्टम। इसी का हम हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। हाइड्रोलिसिस करा दो। हाइड्रोलिसिस कराने का तरीका क्या होता है, हाइड्रोजन को मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से और ऑक्सीजन को लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव से। तो देखो क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, NH2 CH2 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 CH2, यानी 5 टाइम कितना आ जाएगा, CH2 आ जाएगा और C डबल O OH आ जाएगा। अब देखो नाइलॉन 6 क्या है, सिंगल मोनोमर है। ये क्या है, सिंगल मोनोमर। जैसे ये एक इसका मैंने हाइड्रोलिसिस कराया तो ये कैप्रोइक एसिड आया। जैसे ये कैप्रोलैक्टम था, इसका हाइड्रोलिसिस करने के बाद इसको बोलते हैं अमीनो कैप्रोइक एसिड। क्या बोलेंगे, अमीनो कैप्रोइक एसिड, ठीक है। तो इसी के 2 मॉलिक्यूल आपस में, जैसे इसी के N मॉलिक्यूल लेके पॉलीमराइज कराऊंगा तो यहाँ से क्या जाएगा, इसी का एक इधर लिख लो और इसी का एक मॉलिक्यूल यहाँ लिख लो। तो इधर वाले का C डबल OH और ये H, इसका C डबल OH, आगे वाले का H। तो जो ये आएगा देखो NHCH2 और क्या आएगा 5 और C डबल O ये आएगा, ठीक है। यही क्या है, नाइलॉन 6 है। क्या है, नाइलॉन 6 है। ये देखो ये कंडेंसेशन पॉलीमर है लेकिन ये क्या है, होमो पॉलीमर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाइलॉन 6 क्या है आपका, होमो पॉलीमर है ना। कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 टाइप ऑफ मोनोमेरिक यूनिट, होमो पॉलीमर है। मैंने बताया आपको कि सारे कंडेंसेशन पॉलीमर क्या होते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमर जनरली को पॉलीमर होते हैं, लेकिन यहाँ पर देखो नाइलॉन 6 क्या है, होमो पॉलीमर। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। नाइलॉन 6 क्या है, होमो पॉलीमर है। इसका मोनोमर क्या है, कैप्रोलैक्टम है। उसका मैंने हाइड्रोलिसिस कराया, ये आया, ये आ गया, ठीक है। कोई डाउट? नाइलॉन 6 हो गया। तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ लिया, कंडेंसेशन पॉलीमर में पहले नाइलॉन 6 पढ़ा हमने। नाइलॉन क्या पढ़ा, नाइलॉन 6। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, नाइलॉन 610। उसके बाद हमने पढ़ा नाइलॉन 6 और उसके बाद एक आता है टेरिलीन। क्या है, टेरिलीन। ये सभी कंडेंसेशन पॉलीमर है और को पॉलीमर है। इसको छोड़ के, बीच वाले को छोड़ के, इसको ध्यान देना आप इसको छोड़ के, ठीक है। जैसे टेरिलीन क्या होता है, टेरिलीन आप देखो यहाँ पर, जैसे नेक्स्ट ये 1 2 3 4 टेरिलीन, काफ़ी आसान है। टेरिलीन क्या है, एक पॉलीमर है जिसे डाइक्रॉन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइक्रॉन। इसको पॉलीएस्टर भी बोलते हैं क्योंकि इसमें एस्टर लिंकेज होता है। क्या बोलते हैं, पॉलीएस्टर भी, एस्टर लिंकेज होता है। जैसे टर्पथाइलिक एसिड, इसका मोनोमेरिक यूनिट क्या होता है, टर्पथाइलिक एसिड। बेंजीन पर C डबल OH क्या हो, 1 4 हो, उसको टर्पथाइलिक एसिड बोलते हैं। 1 2 होगा तो थाइलिक एसिड, 1 3 होगा तो आइसोथाइलिक एसिड और 1 4 होगा तो टर्पथाइलिक एसिड। और एथिलीन ग्लाइकॉल ले लो, HO CH2 और क्या OH। तो आपको पता है कि ये एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है और एल्कोहल है। तो एसिड का क्या जाता है OH और एल्कोहल का क्या जाता है H। एल्कोहल का क्या जाएगा H और एसिड का OH जाएगा और इन दोनों को जोड़ दो
इन दोनों को जोड़ देगा तो क्या आएगा, एस्टर लिंकेज आएगा। इन दोनों को जोड़ने के बाद क्या आएगा, एस्टर लिंकेज आएगा। टेरिलीन फैब्रिक्स बनाने में इसका यूज होता है। अब बना लेगा, मैं छोड़ दूँ। ये टेरिलीन हो गया। टेरिलीन के बाद आपका क्या है, ग्लिप्टल। एक ग्लिप्टल आता है टेरिलीन के बाद, ग्लिप्टल। ग्लिप्टल देखो 5 नंबर पर, ये टरपथाइलिक एसिड है और ये एथिलीन ग्लाइकॉल है। ग्लिप्टल क्या होता है, तीन तो पांचवां नंबर पर क्या है, ग्लिप्टल है। आप देखो ग्लिप्टल, मैं थोड़ा फास्ट बता रहा, सारे मोनोमर आपको बता दूंगा। ग्लिप्टल क्या होता है, आप देखो इसमें आइसोथाइलिक एसिड लेते हैं। जैसे मैं थोड़ा इसे बना के लिख दे रहा आपका, COOH और COO और क्या आ जाएगा, OH और एथिलीन ग्लाइकॉल ले लूँ, जैसे CH2OH और CH2OH। एसिड का OH जाएगा, एल्कोहल का H जाएगा। उसी तरह एसिड का OH जाएगा, एल्कोहल का H जाएगा। तो देखो ये जो बनेगा आपका, ये ग्लिप्टल कहलाता है। C=O CH2O और ये C=O। ये क्या है, N। इसके N मालिक्यूल ले लें, इसके N मालिक्यूल ले लें, तो यही क्या है, ग्लिप्टल है। अब ग्लिप्टल के बाद क्या आता है, बाइकेलाइट। कॉपी कर लो जल्दी में। बाइकेलाइट क्या होता है, फिनाल और फॉर्मल्डिहाइड का मोनोमर होता है। ठीक है, इसको ध्यान देना, ये थाइलिक एसिड है। ग्लिप्टल में थाइलिक एसिड था, टेरिलीन में क्या था, टरपथाइलिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट है बाइकेलाइट। नेक्स्ट आपका बाइकेलाइट है। बाइकेलाइट देखो ये 1 2 3 4 5 6। ठीक है, बाइकेलाइट आपका क्या है, बाइकेलाइट किसका मोनोमर, बाइकेलाइट का मोनोमर क्या होता है, फिनाल और फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, फिनाल, जब भी हम फिनॉल की रिएक्शन कराएंगे फॉर्मल्डिहाइड के साथ, HC=OH इन एसिडिक मीडियम में। ठीक है, देखो आप एसिडिक मीडियम में ये क्या होगा, ये H+ इसको प्रोटोनेट करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, प्लस, और ये OH क्या है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो ये CH2OH आर्थो और पैरा पर आके लग जाएगा। CH2OH आर्थो और पैरा पर लग जाएगा, जैसे OH CH2OH और प्लस OH और ये CH2OH। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाइकेलाइट। जैसे घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सोचते हैं, स्विच हुआ, प्लग हुआ, बोर्ड हुआ, कीबोर्ड हुआ, वो सब जैसे इसी से बनाते हैं बाइकेलाइट के। वो सब क्या है, पॉलीमर है। किसका, बाइकेलाइट का। अगर केवल आर्थो वाले को लेकर पॉलीमराइजेशन कराए, ओनली आर्थो वाले को लेकर मैं पॉलीमराइजेशन कराऊंगा, जैसे CH2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो CH2, केवल आर्थो वाले को मैं लेके पॉलीमराइजेशन कराऊंगा, आर्थो वाले को, ओनली आर्थो आइसोमर को मैं लेके पॉलीमराइज कराऊंगा। देखो आप यहाँ से क्या होगा, यहाँ से H जाएगा और यहाँ से OH, यहाँ से H जाएगा, यहाँ से OH, यहाँ से क्या जाएगा, OH। मैं डायरेक्ट जोड़ दे रहा है, देखो। तो ये CH2 ऐसा, ये एक लीनियर पॉलीमर बनेगा, एक लीनियर पॉलीमर, इसे लीनियर पॉलीमर बोले। और इस लीनियर पॉलीमर का नाम क्या है, नोवोलैक। क्या नाम है, नोवोलैक। नैरोलैक नहीं, नोवोलैक। केवल आर्थो आइसोमर को लेकर हम क्या करें, पॉलीमराइजेशन करें तो एक लीनियर पॉलीमर बनेगा, उसे क्या बोलेंगे, नोवोलैक। लेकिन अगर आर्थो पैरा दोनों लेके, या यही जो लीनियर पॉलीमर है इसमें और फॉर्मल्डिहाइड क्या करें, एक्सेस में लेके पॉलीमराइज कराएं। अगर एक्सेस में फॉर्मल्डिहाइड लेके कराएंगे तो एक क्रॉस लिंकेज डेवलप हो जाएगा। क्रॉस लिंकेज का मतलब पैरा वाले को बना लो ऐसे, देखो इसके नीचे बना दो, जैसे ये आएगा OH, इसके नीचे क्रॉस लिंकेज डेवलप हो जाएगा, OH और क्या, OH। मैं जल्दी में बना रहा, OH, जैसे CH2OH। तो यहाँ से H जाएगा और यहाँ से OH जाएगा, तो मैं डायरेक्ट जोड़ दे रहा, CH2 का क्रॉस लिंकेज बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा CH2 का क्रॉस लिंकेज। और ये CH2, देखो 3 डायमेंशनल क्रॉस लिंक पॉलीमर बन गया। इसी 3 डायमेंशनल क्रॉस लिंक पॉलीमर को हम क्या बोलते हैं, बाइकेलाइट बोलते हैं। इसी 3 डायमेंशनल है ना, 3D स्ट्रक्चर बन गया क्रॉस लिंक पॉलीमर, इसी को हम क्या बोलते हैं, बाइकेलाइट। और जो लीनियर पॉलीमर बना था उसको क्या बोलते थे, नोवोलैक। ठीक है, अब लास्ट है आपका मिलामीन फॉर्मल्डिहाइड। लास्ट आपका 7 नंबर पर आता है मिलामीन फॉर्मल्डिहाइड। मिलामीन फॉर्मल्डिहाइड, मिलामीन फॉर्मल्डिहाइड, मिलामीन फॉर्मल्डिहाइड। ये हटाऊं मैंने आपको क्या बताया, देखो ध्यान से। फर्स्ट नाइलॉन 6 है, ये क्या है, एक कंडेंसेशन पॉलीमर है, को पॉलीमर है, किसका, हेक्सामेथिलीन डाइअमीन और एटिपिक एसिड। यहाँ है हेक्सामेथिलीन डाइअमीन और
सिबाइसिक एसिड, नाइलॉन 6 ये क्या है, होमोपॉलीमर है लेकिन कंडेंसेशन पॉलीमर है किसका, कैप्रोलैक्टम, टेरिलिन, टर्पथाइलिक एसिड और एथिलीन ग्लाइकॉल, ग्लिप्टल, है ना, ये थाइलिक एसिड ना टर्पथाइलिक एसिड जिसमें होता है थाइलिक एसिड और एथिलीन ग्लाइकॉल, बाइकेलाइट, फिनाल फार्मल्डिहाइड और मिलामीन फार्मल्डिहाइड। ये ट्राईएमाइन है एक, मैं अभी बताता हूं आपको, ट्राईएमाइन और फार्मल्डिहाइड का मोनोमर है। मैंने पूरा आपको समराइज कर दिया लगभग, ये लास्ट है आपका 7th नंबर। जैसे ट्राईएमाइन होता है, जैसे बेंजीन बना लिया आपने, है ना, बेंजीन के अल्टरनेट कार्बन को, 3 कार्बन को क्या करो, रिमूव कर दो, एन एन एन, और जो 3 कार्बन बने वहाँ NH2 और NH2 लगा दो, NH2 लगा दो, इसी को हम बोलते हैं मिलामीन। क्या बोलते हैं, मिलामीन। और इसी की रिएक्शन करा दे। आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि मिलामीन में टोटल लोन पेयर प्रेजेंट एट नाइट्रोजन, टोटल लोन पेयर कितने प्रेजेंट है, एक बार जेई में पूछा है, ठीक है। इसकी फार्मल्डिहाइड से रिएक्शन करा दे, फार्मल्डिहाइड से, तो ये NH2Z टाइप का कंपाउंड है, NH2Z टाइप का। या देखो इस नाइट्रोजन का ये अटैक कराएंगे, ये यहाँ आएगा, ये H+ छोड़ेगा, ऑक्सीजन पे जाएगा, तो ये ऐसा आएगा, देखो ऐसा, ये आएगा यन यन यन, और ये बन जाएगा NHCH2OH, NH2, और ये क्या NH2। जैसे यन मालिक्यूल हमने लिया, ये यन मालिक्यूल, क्या छोड़ो, इसी के यन मालिक्यूल लेके हम क्या करें, पॉलीमराइज करा देंगे, पॉलीमराइज करा देंगे तो यहाँ से क्या जाएगा OH, इसी तरह दूसरे वाले का H, इसका H, दूसरे का OH, H और दूसरे का OH, देखो ये आएगा आपका ये यन 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 CH2 और ये NH और NH, ये इसी को बोलते हैं मिनामिल फार्मल्डिहाइड, ठीक है। रेजिन, रेजिन का मतलब पॉलीमर, तो ये मिलामीन फार्मल्डिहाइड भी आपका हो गया है, ठीक है। तो टोटल कंडेंसेशन पॉलीमर कितने पढ़ने हैं आपको, टोटल 7 आपको कंडेंसेशन पॉलीमर पढ़ने हैं, नाइलॉन 6, नाइलॉन 610, नाइलॉन 6, टेरिलिन, ग्लिप्टल, बाइकेलाइट, मिलामीन फार्मल्डिहाइड। अब कुछ आपको बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर भी पढ़ना है। नेक्स्ट आपका है कुछ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर भी एनसीईआरटी में दिया होगा, बायो, उसको भी डिस्कस कर ले रहे हैं। 3 पॉलीमर दिया होगा, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर क्या होते हैं, ऑलरेडी आपको पता होगा, जो बायोलॉजिकली क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, जो बायोलॉजिकली क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, इसे हम क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, ठीक है। इसमें पहला है क्या, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, पहला दिया होगा एनसीईआरटी में, बीटा हाइड्रोक्सी, ये कॉमन नेम है, हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, ब्यूटाइरेट, है ना, प्लस बीटा हाइड्रोक्सी वायलेरेट, ये सब कॉमन नेम है, जनरल नेम वायलेरेट। 5 कार्बन के एसिड को वायलेरेट बोलते हैं और 4 कार्बन के एसिड को हम ब्यूटाइरेट बोलते हैं। जैसे देखो आप यहाँ पर, जैसे 4 कार्बन का एसिड हो गया CH3, CH2 और COOH, ठीक है। जैसे अल्फा बीटा, यहाँ पर OH लगा दो, तो इसको हम बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। 4 कार्बन के एसिड को हम क्या बोलते हैं, ब्यूटाइरेट, और इसके बीटा पोजीशन पर मैंने क्या लगा दिया, हाइड्रोक्सी। उसी तरह 5 कार्बन के एसिड को वायलेरेट, CH3, CH2, CHOH और क्या CH2, COOH, इसको बोलते हैं हम बीटा हाइड्रोक्सी वायलेरेट। थोड़ा इसी को सजा के लिख दो, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है और एल्कोहल है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के सामने OH आना चाहिए, COOH के सामने OH आना चाहिए, ऐसा। तो इसको थोड़ा मैं सजा के लिख दे रहा है, जैसे CH से क्या लगा है OH और CH2 और CH3, और ये है आपका CH2, COOH, और इसके COOH को इसके सामने कर दो, जैसे OH और ये CH2, फिर क्या हो जाएगा CH और इसका OH इधर कर दूँ, ये इधर इसके सामने COOH होगा और ये CH3। तो देखो आपको पता है कि एसिड का OH जाएगा और एल्कोहल का क्या जाएगा H, एस्टर लिंकेज जाएगा, एसिड का OH जाएगा और एल्कोहल का क्या जाएगा H। तो ये जो आएगा देखो आप, जो बनने वाला है O CH CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और O CH CH2 CH3 और क्या CH2 C डबल O, ये इसी को हम बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, है ना, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट वायलेरेट, है ना। बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को पॉलीमर विद बीटा हाइड्रोक्सी वायलेरेट, ये भी क्या है, एक को पॉलीमर है, कंडेंसेशन पॉलीमर है, और क्या है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। क्वेश्चन आता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, तो ये तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। पहला हमने क्या पढ़ा, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट विथ को पॉलीमर विथ बीटा हाइड्रोक्सी वायलेरेट। ये कुछ नहीं है, नाम बस है। 5 कार्बन के एसिड को बोलते ब्यूटाइरेट, 4 कार्बन के एसिड को ब्यूटाइरेट, 5 कार्बन के एसिड को वायलेरेट, और उसके दूसरे पोजीशन पर बीटा पोजीशन पर, इसके रिस्पेक्ट में बीटा ये हुआ, इसके रिस्पेक्ट में बीटा ये हुआ। और जब भी हम पॉलीमराइजेशन कराएंगे तो इसके OH को इसके सामने करेंगे, इसके OH को दूसरे COOH के सामने करेंगे,
और दूसरा आपका है नाइलॉन 2,6। दूसरा आपका है एक और नाइलॉन 2,6। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। नाइलॉन 2,6 यानी 2 कार्बन का क्या है, अमीनो। जैसे हम ग्लाइसिन ले लें, H2N CH2 COOH, इसे हम ग्लाइसिन बोलते हैं। क्या है? ग्लाइसिन, N कार्बन लेके और प्लस अमीनो कैप्रोइक एसिड ले लें। अमीनो कैप्रोइक एसिड अभी हमने देखा था, अमीनो कैप्रोइक एसिड। तो यहाँ देखो कुछ नहीं है, एसिड का OH जाएगा, इसका H जाएगा, इसका OH जाएगा, उसका H, इसका भी क्या जाएगा, इसके भी N मॉलिक्यूल ले लें तो इसका भी क्या जाएगा, H। तो इसका जो पॉलीमर आएगा देखो क्या आएगा, NH CH2 C डबल बॉन्ड O, और क्या आ जाएगा NH CH2 I C डबल बॉन्ड O। ठीक है, यही क्या है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। इसमें एमाइड लिंकेज है। क्या कौन सा लिंकेज है? एमाइड लिंकेज। इसके पहले वाले में क्या था, एस्टर लिंकेज। ये भी क्या है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। नोट करो अच्छे से। और लास्ट है आपका 3rd नंबर पर, आपका लास्ट बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है ग्लाइकोलिक एसिड। ग्लाइकोलिक एसिड प्लस लैक्टिक एसिड। ग्लाइकोलिक एसिड और लैक्टिक एसिड। देखो इधर CH2 COOH, यहाँ मैंने NH2 लगाया था तो क्या बोल रहा था, ग्लाइसिन। यहाँ पे NH2 था तो ग्लाइसिन, यहाँ पर OH लगा देंगे तो इसको क्या है, ग्लाइकोलिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिक एसिड। और इसका पॉलीमराइजेशन हम कराते हैं N मॉलिक्यूल लेके। इसके भी लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का जानते हो फार्मूला क्या होता है, CH3OH और क्या COOH। थोड़ा मैंने इसको सजा के लिख दिया है। लैक्टिक एसिड का आपको पता है फार्मूला ये होता है COOH CH3 और OH। तो इसके OH को मैंने COOH के सामने लिखा है। इसमें भी क्या आएगा, एस्टर लिंकेज। एसिड का OH जाएगा, अल्कोहल का H जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या आ जाएगा, इसका भी क्या जाएगा H, इसका क्या जाएगा OH। तो आ जाएगा O CH2 C डबल बॉन्ड O, और क्या आ जाएगा O CH3 H C डबल बॉन्ड O। इसको बोलेंगे पॉलीग्लाइकोलिक पॉलीलैक्टिक एसिड, है ना। पॉलीग्लाइकोलिक एसिड को पॉलीमर विथ पॉलीलैक्टिक एसिड, पॉलीलैक्टिक एसिड। ठीक है, तो ये 3 आपके बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर थे। कौन कौन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर थे, PHBB पॉलीहाइड्रोक्सीब्यूटारेट बैलेरेट, और दूसरा नाइलॉन 2,6, और तीसरा ग्लाइकोलिक एसिड प्लस लैक्टिक एसिड। तो सारे मैंने पॉलीमर आपको क्या किया, लगभग मैंने आपको बता दिया। एक बार क्या करें, जरूर आप NCERT से पॉलीमर चैप्टर को रीड कर लें। ठीक है, जो भी कुछ चीज़ें थोड़ा बोला छोटा भी होगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।